नमस्ते दोस्त, मैं आदर्श आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर गया दोस्तों, और वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, हमें बहुत कुछ दे के गया है। वो इंसान हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है, लेकिन अब वो इंसान हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, वो है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी नाम है, इसके लिए हर किसी के मन में प्रेम और सम्मान है दोस्तों। किसी ने क्या खूब लिखा है रतन टाटा जी के बारे में, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो उनके ऊपर 4 लाइनें लिखी गई हैं, और वो बात है कि बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में। हाँ दोस्तों, बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में। एक फरिश्ता पहुंचा है ज़मीन से आसमान में। बहुत खूबसूरत लाइन है। ये लाइनें बहुत कुछ कहती है। उस इंसान को धन्यवाद जो इस 4 लाइन को रतन टाटा जी के लिए लिखा है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं रतन टाटा जी के 10 ऐसी बातों को, जिस वजह से इंसान अगर उनकी हर बातों को फॉलो करे तो वो कामयाब हो सकता है, वो सक्सेस हो सकता है, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है दोस्तों। उन्होंने जो 10 बातें बताई है सफलता के बारे में, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हर किसी का एक ही कहना होता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन अब ये बातें गलत साबित हो गया है। रतन टाटा जी ने इस बातों को गलत साबित कर दिया, इस लाइन को गलत साबित कर दिया है। रतन टाटा जी को देखने के बाद अब ऐसा नहीं लगता है कि ये बातें सच है। वो खाली हाथ आए थे, लेकिन बहुत कुछ दे के गया है दोस्तों। इस दुनिया को, हर इंसान को बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ दे के गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो 10 बातें क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रतन टाटा के वो पावरफुल विचार क्या हैं जो हर इंसान को खास बनाती है और हर इंसान को खास बनाने की क्षमता रखता है। वो कहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलिए। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आपको साथ चलना होगा, हर किसी के साथ। ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। अगर हम हर किसी के साथ चलते हैं तो बहुत दूर चलते हैं, लेकिन जब हम तेज चलते हैं तो बहुत दूर जाके हम अकेला महसूस करते हैं, अकेला फील करते हैं और अकेले हो जाते हैं दोस्तों। जीवन में ऊंच नीच होना ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक ईसीजी मशीन भी जो होता है, जो हमारे चेस्ट को, हमारे दिल को नापने की जो मशीन है ईसीजी, वो भी अगर सीधी लाइन का मतलब बताता है कि इंसान जिंदा नहीं है। अगर उस मशीन में आपका टेस्ट किया जाता है, अगर आपकी लाइनें सीधी होती है, तो वो मशीनें भी कहती है कि अब ये इंसान जिंदा नहीं है। तो ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया है तो आप जीवन जीने के लायक नहीं हैं। कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जीवन जीने का कला सिखाती है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, और कामयाब होने के बहुत सारे रास्ते खोल दे रहे हैं दोस्तों। आगे वो कहते हैं, मैं वर्क लाइफ बैलेंस में यकीन नहीं करता। मैं वर्क लाइफ बैलेंस में यकीन नहीं करता हूँ। मैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में बिलीव करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने काम को जीवन का सार्थक बनाएं। आप अपने काम को जीवन का सार्थक बनाएं। कहते हैं कि लोहे को कोई चीज़ तबाह नहीं कर सकता है। जो लोहा होता है उसे कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, लोहे में लगी जंग उसका विनाश कर देता है, उस लोहे को ख़त्म कर देता है। उसी तरह से इंसान के भी साथ होता है।
हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है कुछ। इसी तरह से हर व्यक्ति को उसकी खुद की सोच के अलावा कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता है, और हर इंसान को उसकी खुद की सोच के अलावा कोई भी कामयाब नहीं कर सकता है, कोई भी सफलता नहीं दिला सकता है। चाहे आप बुक्स पढ़ लीजिए या फिर ऑडियोज़ वीडियोज़ सुन लीजिए, देख लीजिए, जब तक आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी हायर नहीं होगा, जब तक आप अपनी सोच, अपनी मेंटलिटी पे काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कहता है कि आपकी सोच के अलावा आपको कोई और इंसान बर्बाद नहीं कर सकता है। आगे कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता हूँ, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फैसला करता हूँ और फिर उसे सही बनाता हूँ। हाँ दोस्तों, हमें कभी भी अपनी जड़ें भूलनी नहीं चाहिए। जो हमारा जड़ होता है, जो हमारा बेसिक होता है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस जगह से आते हैं उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी जो भी बैकग्राउंड्स होता है, हम जिस भी फील्ड से आते हैं, हम जिस भी माहौल से आते हैं, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, ना कि हमें डेमोलाइज फील करनी चाहिए। हम चाहे जिस भी माहौल से आते हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पे, ना कि हमें डेमोलाइज फील करना चाहिए दोस्तों। आगे कहते हैं, सफलता को कभी अपने दिमाग में घुसने नहीं देना चाहिए। सफलता को कभी अपने दिमाग में मत लीजिए, अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए, अपने दिमाग पे मत चढ़ने दीजिए, और हार को कभी अपने दिल में मत बसने दीजिए। बहुत बड़ी लाइन कही गई है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सफलता को अपने दिलो दिमाग में नहीं घुसने देना चाहिए, और हार को कभी अपने दिल में नहीं बसने देना चाहिए। इसका सीधी सी बात है कि अगर आप सफल होते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बनाए रखिए, ताकि उस स्टेज पे बने रहें। ऐसे ढेरों सारे उदाहरण हैं कि सफल होकर के इंसान असफल हो जाता है। इसका कारण होता है कि वो अपने सफलता को, अपने सक्सेस को दिमाग पे इतना चढ़ा लेता है कि वो बेकाबू हो जाता है अपनी सफलता को लेकर के। और हार को लेकर के बात जो कही गई है कि हार को अपने दिल में नहीं बसाना चाहिए। जब हम किसी फील्ड में हार जाते हैं, हम उस चीज़ को दिल से ले लेते हैं, अब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं। अब जो भी करना होता है उस फील्ड में हम इतना नेगेटिविटीज पाल लेते हैं अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में, कि फिर हम ट्राई नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप सफल होते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए, और अगर आप हार जाते हैं तो उन्हें कभी अपने दिल में मत बसने दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट ट्राई कर सको अपने फील्ड में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में। आपको एक दिन ये एहसास होगा कि भौतिक वस्तुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके लिए तो चीज़ें मायने रखती, आपके लिए जो चीज़ें मायने रखती है वो है उन लोगों का खुश रहना और स्वस्थ रहना जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। आजकल इंसान भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, आर्टिफिशियल वस्तु के पीछे भाग रहा है, जो बनावटी वस्तुएं हैं उनके पीछे भाग रहा है, उन्हें खरीद रहा है, उनके पीछे उन्हें लाके पता नहीं ऐसे उसमें कौन सी खुशियाँ उन्हें मिलती है। लेकिन जो उनके करीब है, जो उनके दिल के करीब है, जो उनके रिश्ते, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे उनको खुशियाँ नहीं मिलती है, ना उन्हें वो खुशियाँ दे पाता है। आखिर इंसान की मेंटलिटी क्यों धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है? इसलिए कहते हैं कि आपके जो दिल के करीब है, आपका जो अपना है, आप उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, आप उनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, ना कि ये बनावटी चीज़ों के बीच, ये भौतिक चीज़ों के बीच, या फिर भौतिक चीज़ों को खरीद कर आप खुश रह सकते हैं। खुशियों को कभी खरीदा नहीं जा सकता है दोस्तों, लेकिन इंसान दिखावे के चक्कर में हर चीज़ को खरीदता जा रहा है। नेक्स्ट है कि हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं लेना। बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों। कहते हैं कि हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं लेना। आपको पता होना चाहिए, आप एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो तेजी से बदल रहा है, जहां फेल होने का एक ही कारण है, रिस्क नहीं लेना। हाँ दोस्तों,
आप एक ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस हैं आपके कामयाब होने के, आपके सफल होने के, आपके बिजनेस को लेकर के सफल होना, किसी भी फील्ड में अपने करियर को लेकर के किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ढेरों सारे ऑप्शन हैं आपके पास। लेकिन अगर आप फेल होने का एक ही कारण है, अगर आप असफल होते हैं तो इसका एक कारण है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। आपको रिस्क लेना होगा ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। आप इस इंतजार में ना रहिए कि अक्सर कहते हैं कि आप इस इंतजार में ना रहिए कि अवसर, अपॉर्चुनिटी आप तक आए। अपने खुद को अवसर बनाइए, अपने खुद को अपॉर्चुनिटीज बनाइए दोस्तों। नेक्स्ट है कि दूसरों की नकल करने वाला इंसान सफलता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। हम किसी का भी कॉपी कर लेते हैं, हर फील्ड में किसी का कॉपी करते हैं, लेकिन वो इंसान बहुत देर तक सफलता की ऊंचाई तक नहीं रह सकता है, बहुत देर तक सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए खुद अपना रास्ता बनाइए और सफल हो जाइए। को कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सफल होना है, तो आप खुद रास्ता बनाइए, खुद स्टार्टअप कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में बहुत दूर तक, बहुत आगे तक और लंबे समय तक सक्सेस को अचीव करके रख सकते हैं दोस्तों। कहते हैं कि कभी किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आपको जीवन में लंबे समय तक सक्सेस रहना है, सफल व्यक्ति बने रहना है, तो आपको खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। और उन्होंने 10वीं लाइन जो लिखी है, जो कहा है, जो उन्होंने बताया है, अंत में बहुत ही खूबसूरत बातें कही है, जो हम आज हर इंसान की रियलिटी बन गया है, हर इंसान के लिए रियलिटी है। और वो ये है, वो कहते हैं कि अपने जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि हमारी सारी खुशियाँ ही हमसे दूर हो जाए। हम इस लाइन को दोबारा बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि अपने जीवन को इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहिए कि हमारी सारी खुशियां ही हमसे दूर हो जाए। और आज की जनरेशन में रियलिटी यही है, इंसान अपने जीवन को इतना कठिन बना रखा है, इतना कठिन बना रखा है कि उनके सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। खुद ब खुद अकेलेपन में अपना जीवन गुजार रहा है। हर इंसान 100 में से 80% लोग अकेलापन से जूझ रहा है, अकेलेपन में ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन उसका ये कारण कोई और नहीं डेवलप कर रहा है, वो खुद इसका कारण है। वो इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को इतना कठिन बना लिया है, इतनी सारी रूटीन है, डेली रूटीन है उसके लाइफ में, वो हर रिश्ते से दूर होता जा रहा है, हर खुशियाँ से दूर होता जा रहा है, हर चीज़ से दूर होता जा रहा है। उसकी लाइफ इतनी बोझिल हो गई है कि कभी कभी इंसान सुसाइड कर लेता है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ डेली रूटीन में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हटा सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले, कहीं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए अंत में ये बातें कही गई है, उन्होंने जो 10वां पॉइंट्स दिया है वो इसलिए कहा गया है कि इंसान अपने जीवन को इतना भी कठिन मत बनाए कि वो अपने जीवन से सारी खुशियाँ ही खत्म कर दे, सारे रिश्ते ही खत्म कर दे। तो कैसे लगी हमारी ये बातें, रतन टाटा जी की बातें जो मैंने आपको बताई है, और आपको इन 10 में से कौन से ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपके दिल को टच किया है, जो आपको बदलने पे मजबूर किया है, आपको सफलता के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया है? तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले महानायक की बातों के साथ, अगले महान इंसान के विचारों के साथ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो को सुनने के लिए, हमारे चैनल्स पे आने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान को पता चले उनके जीवन की प्रॉब्लम्स और उनका सल्यूशन दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो, वैसे ही जैसा आप चाहते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू on my YouTube channel।